मजदूर के बेटे को मिला आईआईटी में एडमिशन। गरीबी भी रोक न सकी विजय कुमार का रास्ता, आईआईटी में हुआ चयन। पिता सब्जी बेचकर चलाते हैं घर, बेटे ने पास की आईआईटी की परीक्षा। ऐसे गरीब बच्चों के सफलता की न्यूज हर साल कुछ ऐसी ही कहानी है मेरी। बिहार के छपरा जिले के एक पिछड़े हुए गांव निपनिया का रहने वाला हूँ। मेरे गांव के मैक्सिमम लोगों का जीवन खेती पे आश्रित होता है। मेरे पापा भी एक किसान हैं। बचपन में मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं। खेत में काम करना, धान काटना, मवेशियों के लिए चारा लाना, ऐसे सारे काम किए हैं मैंने। इन सब कामों के साथ साथ जैसे ही मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया, मुझे पढ़ाई में बहुत मजा आने लगा। जैसे ही मैं 6th क्लास में पहुंचा, मुझे साइंस और मैथ से एक अलग ही लगाव हो गया। ना बिजली, ना पढ़ने के लिए शांत जगह और ना किताबें। एक छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के तेल का दिया जलाकर पढ़ता था। जब आंधी आती थी तो मेरा दिया बुझ जाता था। मैं उसे दोबारा जलाता था, लेकिन हार नहीं मानता था। और 7वीं क्लास में भी 12 बजे रात तक पढ़ता था, क्योंकि मुझे साइंस से प्यार था। बचपन में कोई पूछता था क्या बनना चाहते हो, मैं बिना सोचे बोल देता था या तो मैं साइंटिस्ट बनूंगा या इंजीनियर। सीधी सीधी बात थी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। अपने परिवार के इन बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलना चाहता था। जैसे मैं 9th क्लास में पहुंचा, कुछ बड़ा करने की इच्छा और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के अभाव के इस उलझन ने मुझे परेशान कर दिया। मैं परेशान रहने लगा। मैं सोचने लगा कि यहां रहकर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर मेरे जिंदगी में एक दिन आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन को मैं आज भी नहीं भूल सकता हूं। उतने छोटे से उम्र में मैंने खुद से डिसीजन लिया कि मैं यहां नहीं रहूंगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करूंगा। मेरे पापा मेरे इस डिसीजन के एकदम खिलाफ थे। मेरे मामा का घर छपरा शहर के पास में है, कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां साइकिल चलाकर जाया जा सकता है। मैंने बिना घर वालों को बताए अपना पूरा सामान लेकर साइकिल से अपने मामा के घर भाग गया। वहां जाने के बाद मुझे मामा का सपोर्ट मिला। ऐसे मामा के घर जाने के बाद भी जिंदगी उतनी आसान नहीं हुई। बिजली और पढ़ने का जगह तो मिल गया, लेकिन उस समय भी मुझे 4 बजे सुबह साइकिल चलाकर रात के अंधेरे में छपरा पढ़ने जाना पड़ता था। खराब सड़क की वजह से रोज साइकिल पंचर होती थी। छपरा शहर में जाने के बाद मुझे अलग अलग तरह की चीजें पता चलने लगी। इसी क्रम में मुझे एक दिन एक दुकान पे पाटलिपुत्रा सुपर 30 का फॉर्म दिखा। मुझे पहले से ही सुपर 30 के बारे में थोड़ी जानकारी थी। मैंने दुकान वाले से थोड़ा और पूछा और मैंने पाटलिपुत्रा सुपर 30 का फॉर्म भर दिया। एग्जाम हुआ, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन पाटलिपुत्रा सुपर 30 में हो गया और मुझे 2 साल तक फ्री में पढ़ने और रहने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। सुपर 30 में जाने के बाद जब मैं वहां के बच्चों से मिला तो हर किसी की कुछ मेरी जैसी ही कहानी थी। किसी के पापा सब्जी बेचते थे, किसी के पापा धोबी का काम करते थे, किसी के पास घर नहीं था, लेकिन सबके पास एक चीज थी, कुछ बड़ा करने का हौसला था। अपने परिवार के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देने का एक दृढ़ निश्चय था। नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला बच्चों का यह जुनून और पाटलिपुत्रा सुपर 30 के डायरेक्टर एम लाल सर का मोटिवेशन, जब यह मिला फिर क्या था। पाटलिपुत्रा सुपर 30 के टीचर्स के मार्गदर्शन में बच्चे रात दिन मेहनत करने लगे और 2 साल के कठिन मेहनत के बाद सभी बच्चों ने जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम दिया। वो कहते हैं ना, मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। सभी बच्चों का एडमिशन किसी ना किसी अच्छे एनआईटी, आईआईटी, IIIT या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और आज लगभग सभी बच्चे किसी ना किसी बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने की कोशिश।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सिलेक्शन आईआईटी में भी हुआ था, लेकिन अच्छा ब्रांच नहीं मिलने की वजह से मैंने एनआईटी हमीरपुर में एडमिशन लिया। कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद जब मैं गांव गया तो मैं उन दोस्तों से मिला जो मेरे साथ 8वीं क्लास में थे। उनसे मिलने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे दोस्त, ये लोग भी मेरे साथ पढ़ते थे। कभी मैं नंबर 2 नंबर ज़्यादा लाता था, कभी ये 2 नंबर ज़्यादा लाते थे। आज वही लड़के मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने पे मजबूर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, और मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डिफरेंस कहाँ से आया। आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं आज इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और ये बच्चे, ये मेरे दोस्त आज भी उसी गांव में हैं और मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उस समय मैं ये सोच रहा था कि काश मेरे इन दोस्तों को भी ऐसे किसी सुपर 30 के बारे में पता चला होता, तो ये मेरे दोस्त भी आज किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी। जब मैं कॉलेज दोबारा वापस आया तो मैंने ये चीज़ अपने कॉलेज के दोस्तों से डिस्कस किया। उनसे डिस्कस करने के बाद ये चीज़ पता चली कि ऐसे बच्चे सिर्फ मेरे गांव में नहीं थे, ऐसे बच्चे सिर्फ मेरे गांव में नहीं थे, ऐसे बच्चे, ऐसे लाखों बच्चे हमारे देश के हर एक गांव में हैं, जो पैसे के अभाव में, प्रॉपर गाइडलाइन के अभाव में गांव में ही रह जाते हैं। उनकी पढ़ाई 10वीं 12वीं तक ही सीमित रह जाती है। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का तो वो कभी सपना भी नहीं देखते, और शायद मैं भी कभी पटना जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करने का सपना नहीं देखता अगर पाटलिपुत्रा सुपर 30 का सहारा मुझे नहीं मिला होता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी पटना जाकर मैं पढ़ूंगा। जरा सोचिए, ऐसे कितने बच्चे हमारे देश में होंगे जो पैसे के अभाव में, प्रॉपर गाइडलाइन के अभाव में, प्रॉपर एजुकेशन के अभाव में अपना टैलेंट बर्बाद कर देते हैं। उनका टैलेंट बर्बाद हो जाता है। मेरे दिमाग में उस दिन के बाद से रात दिन सिर्फ एक ही बात चलती थी कि काश सुपर 30 पूरे इंडिया के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे पाता, पूरे इंडिया के गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे पाता, तो पूरे इंडिया के ऐसे गरीब बच्चे आज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर अपने परिवार के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल पाते। इसी उलझन को लेकर मैं पहुंचा पाटलिपुत्रा सुपर 30 के डायरेक्टर एम लाल सर के पास। एम लाल सर जो पिछले 15 सालों से सुपर 30 के बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं। एम लाल सर उन सभी बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है, जो बच्चे सिर्फ उनकी वजह से आज किसी ना किसी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज से पढ़कर कहीं अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एमलाल सर से मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि सर क्यों ना जो सुपर 30 की फैसिलिटी है, जो चीज आप सुपर 30 के बच्चों को, पटना के 30 बच्चों को, बिहार के 30 बच्चों को देते हो, अगर वही चीज ऑनलाइन मीडियम से पूरे इंडिया के बच्चों को दिया जाए तो पूरे इंडिया के बच्चों का कल्याण हो जाएगा और पूरे इंडिया के गरीब बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। एम लाल सर को मेरा ये सोच देखकर बहुत खुशी हुई और वो ये काम करने के लिए राजी हो गए, और हम लोगों ने मिलकर YouTube पर फ्री में केमिस्ट्री का लाइव क्लास भी शुरू कर दिया। एम लाल सर डेली 9 बजे रात को लाइव पढ़ाते हैं ताकि पूरे देश के बच्चे उनके 23 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें और अपना भविष्य संवार सकें। हम एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां पाटलिपुत्रा सुपर 30 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सारे टीचर
डेली बच्चों को फ्री में लाइव पढ़ाएं और उनको वो सारी चीज़ें दें जो पाटलिपुत्र सुपर 30 के बच्चों को पटना में देते हैं। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, जिस चीज़ से पढ़ाई कर कर पूरे देश के बच्चे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। आप सोचिए ना, जिस तरह से मुझे अपने दोस्तों को देखकर दुख हुआ था, क्या आपको दुख नहीं होता कि आपके गांव के, आपके शहर के गरीब बच्चे पैसे के अभाव में अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, वो कभी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख पाते? तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके गांव और आपके राज्य के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने? तो इसीलिए क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस इनिशिएटिव में हमारा हेल्प करेंगे और जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट कीजिए, क्योंकि आप एक सही कॉज के लिए सही जगह पे डोनेट कर रहे हैं। नीचे दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, डेली रात 9 बजे फ्री में एम लाल सर पढ़ाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे टीचर आकर फ्री में पढ़ाएं, तो उसके लिए हमें एक इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां से लाइव क्लास शुरू हो सके। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए, ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इनिशिएटिव से फ़ायदा ले सकें और अपना भविष्य बना सकें।